नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति प्रोजेक्टाइल मोशन। ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार समझाऊंगा कि हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ आने वाला है। तो पहले ट्रिक को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे तो इजी हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ट्रिक क्या है। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है बी। तो ये बी जो व्यक्ति है ना, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। वो क्या करते रहता है, फालतू दो लोगों को क्या कमेंट करते रहता है, कुछ ऐसा बात बोलता है कि लोगों को बुरा लगे। तो ये जो बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति को कुछ ऐसा बोल दिया कि इसको आया गुस्सा, पत्थर उठाया, इसने फेंक के मारा, इसको कपारे फोड़ दिया, है ना। ऐसे फेंक के मारा, पत्थर ऐसे 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 गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जब पत्थर उठा के मारेगा वह ये व्यक्ति, तो ये पत्थर कैसे जाएगा, ऐसे। यानी यहां से यहां पर कुछ हाइट होगा, हम्म, होगा ना। यानी गति किधर कर रहा है, ऊपर की ओर ऐसे गति करते जाएगा और एक जगह पे जाके गिरेगा उसके कपार पे। और दूसरा एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ऐसे। तो दो डायरेक्शन में गति कर रहा है, एक तो इधर वाई डायरेक्शन में, एक तो इधर एक्स डायरेक्शन में। तो आपको थ्योरी में ये नहीं लिख के आना है कि कपार फोड़ दिया, मूड फोड़ दिया। आपको क्या लिखना है कि जब हम वस्तु को पृथ्वी तल के किसी बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वस्तु पृथ्वी तल के किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरता है। इस प्रकार से वो वस्तु गति करते हुए दो प्रकार से पथ का अनुसरण करता है। एक तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल दिशा में, इधर क्षैतिज दिशा में, एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर दिशा। ये आपको थ्योरी में लिखना है। कॉन्सेप्ट समझ गए, अब ये टॉपिक इजी हो जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा ये समझिए। पहला, पृथ्वी तल पर प्रक्षेप्य गति के लिए व्यंजक स्थापित करिए। हम यहाँ पृथ्वी तल के लिए प्रक्षेप्य गति देख रहे हैं। पृथ्वी में खड़ा है ए, पृथ्वी में खड़ा है बी। तो पृथ्वी से ही ना मारा उसको, तो पृथ्वी के किसी दूसरे बिंदु पर जाके गिरा, है ना। या तो जमीन में गिरेगा पृथ्वी तल में, या तो उसके कपार में जो कि पृथ्वी में खड़ा है। और दूसरा होता है ऊंचाई से प्रक्षेप्य गति, यानी जब कोई व्यक्ति ऊपर ऊंचाई में हो और वहां से किसी वस्तु को नीचे फेंकने। तो ये होगा, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, पृथ्वी तल से प्रक्षेप्य गति के लिए व्यंजक स्थापित करिए। अथवा सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। आइए अब आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए दोस्तों, जब इस व्यक्ति ने पत्थर उठा के इधर फेंका, तो ये ऐसे जाएगा ना। तो फेंकेगा, तो मान लीजिए उसका प्रारंभिक वेग क्या है, u। अब फेंकेगा तो वो ऐसे जाएगा, वो पत्थर, और ऐसे से जाके उधर दूसरे पॉइंट पर जाके गिर जाएगा, पृथ्वी पर ही या मूड़ी में पड़ेगा। तो मान लीजिए पृथ्वी तल पर गिरा, या मान लीजिए आपने नॉर्मली पत्थर ऐसे फेंका, समझिएगा, मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंक दिया। तो क्या होगा, ऐसे गति करेगा और पृथ्वी तल के किसी दूसरे बिंदु पर गिर जाएगा। ऐसे गया, यहाँ गिर गया, इजी। तो इसमें ये दो प्रकार से गति कर रहा है। एक तो ऊपर हाइट है, इधर ऊपर की ओर ऐसे ऊपर जा रहा है ना, ऐसे। और एक तो ऊपर की ओर गति कर रहा है और साथ के साथ आगे भी बढ़ रहा है। तो ये एक डायरेक्शन ऊपर की ओर इधर होगा और एक डायरेक्शन इधर। तो इस u यानी कि प्रारंभिक वेग के क्षैतिज घटक को, यानी x डायरेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, ux बराबर u cos थीटा हो जाएगा। और दूसरी गति, इसका दूसरे गति का जो घटक होगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, इस u का, वो क्या हो जाएगा, u sin इज इक्वल टू u sin थीटा। u y क्यों, क्योंकि y डायरेक्शन में है। अब x डायरेक्शन में यहां से यहां तक तय की गई दूरी क्या है दोस्तों, x है। और वाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर तय की गई दूरी, ये हाइट हो जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक। तो इस हाइट को हमने वाई के बराबर मान लिया। यानी एक्स डायरेक्शन में तय की गई दूरी एक्स है और वाई डायरेक्शन में तय की गई दूरी वाई है। समझ। चलिए अब देख लेते हैं डेरिवेशन, यानी कि प्रक्षेप्य गति का समीकरण। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, u, है ना, जिसके दो घटक है। एक तो x डायरेक्शन में u x बराबर u कोस थीटा, एक y डायरेक्शन में u y बराबर u साइन थीटा। यानी वस्तु दो प्रकार से गति कर रहा है, एक तो ऊपर की ओर भी आगे बढ़ रहा है और एक तो क्षैतिज दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। तो मैं जब बात करता हूं यहाँ पर क्षैतिज गति की, है ना, जब मैं बात करता हूं क्षैतिज गति की,
क्षैतिज गति यानी कि एक्स दिशा में या फिर एक्स डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही हो जाता है। तो हम x दिशा में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर s क्या होता है? दूरी। तो x दिशा में तय की गई दूरी क्या है? x है, वही दूरी है ना, x दिशा में तय की गई दूरी। तो s की जगह हम क्या लेंगे? x। s दूरी होता है और हम बात कर रहे हैं x दिशा की, तो x दिशा में तय की गई दूरी x है, इसलिए s की जगह x लिया। u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग का x डायरेक्शन में घटक क्या है? ux, जिसका वैल्यू है u cos थीटा। तो यहाँ पर आप u के जगह क्या लीजिएगा? u cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? इनटू टी, u का ये वैल्यू है ना, x घातक प्लस हाफ। a मतलब क्या होता है? त्वरण। तो वस्तु त्वरित किस दिशा में हो रहा है? ऊपर की ओर। वस्तु त्वरित कहाँ हो रहा है? ऊपर की ओर। यानी वस्तु गति किधर कर रहा है? वस्तु का गति ऊपर की ओर है, यानी त्वरित किधर हो रहा है? वस्तु ऊपर की ओर, एक्स डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। वाई डायरेक्शन में ना वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, आगे जाते जाएगा, वेग में परिवर्तन करते जाएगा। ऊपर है कि नहीं है? हाइट है कि नहीं, कि नीचे है? घसला मार रहा नहीं ना, ऊपर है ना। तो वस्तु त्वरित कहाँ हो रहा है? ऊपर की ओर। तो एक्स घटक त्वरण का नहीं होगा, तो यानी नहीं होगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में वस्तु का त्वरण क्या लेंगे? 0 लेंगे इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि वस्तु त्वरित ऊपर की ओर हो रहा है। कुछ हाइट है ना यहाँ से, तो हाइट वाई डायरेक्शन में ना है जी, कि घसला मार रहा है जमीन में, इसलिए 0 लीजिएगा। तो ये पूरा वैल्यू हो गया 0। बचा क्या? x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। प्लस 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो वही आएगा। यहां से हम t का वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। तो आप t को उधर ही रखिए, है ना। इधर क्या था? x था। इस वैल्यू को जब इधर भेज दीजिएगा तो यहाँ गुणे में है, चले जाएगा बटे में, यानी कि भाग में। ये पूरा वैल्यू u कोस थीटा, यहां से आपको मिल गया टी का वैल्यू। समीकरण 1 बोल दीजिए, बोलिएगा इसी प्रकार, इसी प्रकार, है ना, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि वाई दिशा है। समझ आया कि नहीं आया? देखता हूं वीडियो रुक तो नहीं गया, कभी कभी रुक जाता है। चलिए, वीडियो ऑन है। तो यहाँ पर हम जब वाई दिशा में देखते हैं तो यही चीज हो जाएगा। एक्स दूरी होता है, तो वाई दिशा में दूरी क्या है? ये हाइट, और हाइट का वैल्यू हम वाई लेके चले, यानी कि वाई दिशा में जो हाइट है या दूरी है वो क्या है? वाई है, तो वाई लेंगे। अब एक्स घटक था यू कोस थीटा, वाई घटक है यू साइन थीटा। तो आप लीजिएगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस क्या है? 1/2। अब यह त्वरण, लेकिन हम त्वरण न लेके इस त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण क्या लेंगे? जी, क्योंकि जो वस्तु है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर, यानी कि नीचे जमीन पर, उसके विपरीत दिशा में वस्तु गति कर रहा है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण जी लेंगे। और चूंकि गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर वस्तु गति कर रहा है, इसलिए यहां लगाएंगे माइनस, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में त्वरित हो रहा है, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इंटू माइनस जी, है ना, इंटू टी स्क्वायर। इसको समीकरण आप 2 मानिए। तो नीचे लिखिएगा समीकरण किससे? 1 से, है ना। समीकरण 2 में किसका मान रखिएगा? टी का मान रखने पर। तो समीकरण 2 में टी का मान रखिए। तो समीकरण 2 है y इज इक्वल टू यू साइन थीटा। टी का मान रखना है यहाँ पर, तो टी का मान समीकरण 1 से क्या है? x अपॉन यू कोस थीटा।
ठीक है। अब आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बूढ़े में ही, तो प्लस इंटू माइनस, बाहर में मैं एक ही बार माइनस ले लेता हूँ। फिर है 1/2 जी है, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस बाहर ले लिया तो हो जाएगा जी। फिर टी का वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो टी का वैल्यू है ये, स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यानी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बटे क्या है, यू का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, यानी सभी में स्क्वायर लग जाएगा। सॉल्व करिए इसको, माइन देखिए यू से यू कट गया ऊपर नीचे, ठीक है, इधर मिटा रहा हूं, जो भी तामझाम है इस चीज को तो मैं आपको समझा चुका भी, है ना। तो आप यहाँ लिखिएगा, आपको क्या मिल रहा है, देखिए y इज इक्वल टू क्या मिला, है ना, x को मैं सामने लिखता हूँ, x है ना ऊपर, तो ऊपर ही लिखता हूँ, लेकिन पहले लिख देता हूँ, फिर क्या है, फिर उसके बाद लिख देता हूँ मैं साइन थीटा को, अब बटे में क्या है, कॉस थीटा है, समझ आया कि नहीं आया? फिर क्या है, माइनस है, ऊपर का ऊपर से गुणा करिए, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, सट जा रहा है उधर, है ना। तो आपका जो y था इज इक्वल टू क्या है, ऊपर में बचा है, x को मैं सामने लिख दिया इसको, फिर क्या है, साइन थीटा को मैं बाद में लिख दिया, फिर बटे में क्या बचा है, यहाँ cos थीटा बचा है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा, ऊपर का ऊपर से गुणा कर दीजिए, g का x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर, जी का x स्क्वायर से गुणा होगा तो जी एक्स स्क्वायर, और 1 से गुणा होगा तो इतना ही आएगा, माइनस है तो माइनस लगाया, बटे का बटे से गुणा, यानी 2 का इस पूरे वैल्यू से गुणा होगा तो हो जाएगा 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो देखिए y इज इक्वल टू हो जाएगा x साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, ठीक है, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको मानिए समीकरण 2, नहीं समीकरण 3, 2 तो इधर मान चुके, लिखिएगा यही इसका प्रक्षेप्य गति का, पृथ्वी तल पर प्रक्षेप्य गति का समीकरण है, पृथ्वी तल पर, ठीक है, प्रक्षेप्य गति का क्या है, समीकरण है भाइयों। पहला चीज निकाल लिए, दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, तो जगह नहीं है, आप लिख लीजिएगा कि जो समीकरण 3 है वो परवलय का समीकरण है, अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, यानी ये भी सिद्ध हो जाता है। ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में हम देखेंगे ऊंचाई से जब वस्तु को फेंका जाए तब क्या होगा प्रक्षेप्य गति का व्यंजक, ठीक, इसमें पृथ्वी तल के लिए देखिए। तो ये था आज का टॉपिक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।